समस्त पदों से जो मुझ पे है वो इस्तीफा देता हूं और मेरे क्षेत्र और जिले के आप सभी से मैं निवेदन करता हूं कि मुझे मार्गदर्शन करें, आगे मुझे क्या करना है। अगर आप सब मशवरा देंगे तो मैं राजनीति में रहूंगा और नहीं मैं अपने जीवन में जनसेवा करता रहूंगा। भारतीय जनता पार्टी से नाराज चल रहे कोलारस से विधायक वीरेंद्र रघुवंशी ने आखिरकार पार्टी से समस्त पदों से इस्तीफा दे दिया। उन्होंने इस्तीफा देने के साथ ही केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया और उनके समर्थक मंत्री प्रद्युम्न सिंह तोमर और महेंद्र सिंह सिसोदिया पर गंभीर आरोप लगा दिए। रक्षाबंधन त्योहार के निपटते ही एक बार फिर मध्य प्रदेश की सियासत में गर्माहट आ गई है। कोलारस से विधायक वीरेंद्र रघुवंशी ने बीजेपी से इस्तीफा देते हुए 3 साल के कार्यकाल पर असंतोष जताया। उन्होंने कहा कि बीजेपी के 3 साल के कार्यकाल में कोलारस में भ्रष्ट अधिकारियों की नियुक्ति की गई। इसे लेकर उनके द्वारा लगातार मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान और पार्टी के वरिष्ठ नेताओं तक शिकायत भी की गई, मगर किसी ने ध्यान नहीं दिया। वीरेंद्र रघुवंशी ने केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया पर भी गंभीर आरोप लगाए। जब सरकार भाजपा की सिंधिया जी के सहयोग से बनी तो मूल भाजपाइयों का पूरी तरह से शोषण किया जा रहा है, उनको प्रताड़ित किया जा रहा है, उनको पार्टी छोड़ने के लिए मजबूर किया जा रहा है और एक मधुमक्खी के छत्ते की तरह सिंधिया जी के साथ जो मंत्री और कार्यकर्ता आए हैं वो मूल भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता का खून ही नहीं चूस रहे हैं, हड्डियां कुचलने की भी कोशिश मुकदमे लगा के कर रहे हैं। भविष्य में थाम सकते हैं कांग्रेस का दामन। वीरेंद्र रघुवंशी ने इस्तीफा देते हुए कहा कि सिंधिया के बीजेपी में शामिल होने के बाद भारतीय जनता पार्टी की रीति और नीति में बदलाव आ गया है। उनके भ्रष्ट मंत्रियों की वजह से वो बीजेपी से इस्तीफा दे रहे हैं। उन्होंने प्रद्युम्न सिंह तोमर और महेंद्र सिंह सिसोदिया पर भी आरोप लगाए। वीरेंद्र रघुवंशी ने फिलहाल किसी और पार्टी को ज्वाइन करने की बात नहीं कही है, लेकिन ऐसा माना जा रहा है कि वो भविष्य में कांग्रेस का दामन थाम कर शिवपुरी से चुनाव लड़ सकते हैं। सिंधिया के ही कारण छोड़ी थी कांग्रेस। विधायक वीरेंद्र रघुवंशी ने कहा कि वो कांग्रेस में थे मगर ज्योतिरादित्य सिंधिया से दुखी होकर भाजपा में शामिल हुए थे। सिंधिया भी बीजेपी में आ गए जिसकी वजह से उन्हें भाजपा छोड़ना पड़ रहा है। रघुवंशी ने कहा पिछले 3.5 साल से वो जनता के लिए काम करते आए हैं और विकास के लिए प्रयास करते रहे हैं, मगर सिंधिया समर्थक मंत्री उनके विकास के हर कार्य में रुकावट पैदा करते रहे हैं। उनके खिलाफ फर्जी FIR तक की कोशिश की गई। इन्हीं सब कारणों के चलते बीजेपी की प्राथमिक सदस्यता से वो इस्तीफा दे रहे हैं। बता हाल फिलहाल के दिनों में सिंधिया के कई समर्थकों ने बीजेपी छोड़कर कांग्रेस का दामन थाम लिया है। अब ये देखना दिलचस्प होगा कि सिंधिया अपने गढ़ को आने वाले चुनाव में कैसे बचाते हैं।